अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो देखिए अभी ना यहाँ पे शाम का टाइम है और हस्बैंड और ज़ईम मिलके पैकिंग कर रहे हैं। आज लास्ट डे है, कल सुबह ही सुबह हमें निकलना है इंडिया के लिए। और जब भी हम इंडिया जाते हैं तो दिसंबर की छुट्टियों में ही जाते हैं, विंटर वेकेशन में। तो गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा ना लगते हैं। तो हमारा सूटकेस फुल हो गया था, तो वही हस्बैंड कह रहे थे ज़ईम से कि और सूटकेस निकाल दो, जगह कम पड़ रही है। अभी तो जूता चप्पल ये सब बाकी है रखना, और सुबह तक पता नहीं कितना सामान और बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पे ना थैलियों में हम लोगों ने चप्पल वगैरह रख लिए हैं। और ये अफान बुक्स दे रहा है यहाँ पे। इंडिया में जाएंगे तो इन लोगों की ब्रेनो ब्रेन की क्लास भी चलेगी ऑनलाइन, और उसकी भी साइंस क्लास भी, फलक की। तो वो सब बुक्स मैंने रख ली हूँ। और यहाँ पे फलक जो है वो आरिस का बैग पैक कर रही है। जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो फलक को पता है कि आरिस के लिए क्या क्या स्नैक्स और कपड़े वगैरह पानी सब रखना है। तो उसने अभी बैग पैक कर दी। इसको मैं नीचे दरवाजे के पास रख दूंगी कि कहीं ये छूट ना जाए निकलते निकलते। और यहाँ पे है ना ज़ईम सूटकेस वेट कर करके बाहर रखता जा रहा है, जो जो डन हो जा रहे हैं। कितने स्पॉट लग रहे हो? हाँ ठीक है, ये तो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, अफान की कौन सी रखें? तो जब तक हस्बैंड पैकिंग वगैरह कर रहे हैं ना, मैं आ गई हूँ किचन में। जब भी कहीं ट्रैवल करना होता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है अगर घर बंद करके जाना है तो, किचन समेटने वाला। तो फ्रिज वगैरह ना पूरा मैंने खाली कर दी थी और उसको मैंने क्लीन भी कर दी हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि गैस के पीछे जो एरिया है ना वो बहुत गंदा हो जाता है, और अगर इसको साफ़ नहीं करके जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस जो है ना वो पलने लगते हैं बंद घर में। जो मेरी हाउस हेल्प आती है ना वो झाड़ू मारती है, लेकिन झाड़ू बस ऊपर ऊपर तक ही रहता है, ऐसे पीछे नहीं साफ़ करती है। डीप क्लीनिंग मतलब नहीं होती है डेली डेली। तो ये देखिए कितना सारा कचरा यहाँ पे जमा हो गया है। तेल वगैरह भी कभी गिर जाता है, कभी पानी गिर जाता है, तो सब जम भी गया है। आज मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। मैं यूज़ करूँगी अगारो रॉयल मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम करने के साथ साथ इसमें जो है ना मॉप करने वाला फीचर भी है, यानी कि दोनों काम एक साथ होता है। आप देखेंगे इसमें 2 टैंक्स दिए गए हैं पीछे और आगे। तो ये वाला जो टैंक है ना ये क्लीन वाटर के लिए है, और ये जो आप आगे टैंक देख रहे हैं ये डर्टी वाटर कलेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे जो पुश की बटन दी हुई है, इसको दबाएंगे तो इजीली जो है वो वाटर टैंक निकल आएगा। और इसके बाद है ना इसके अंदर हम लोगों को क्लीन वाटर फिल करना होता है। इस क्लीन वाटर टैंक की कैपेसिटी है 700 ml। तो फ्रंट साइड पे जो मार्किंग बनी हुई है मैक्स की, वहाँ तक मैं पानी पूरा फिल कर लूँगी। और इसके साथ मिलता है अगारो क्लीनिंग सॉल्यूशन। इसे भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, 2-3 ड्रॉप्स। अगर ये ख़त्म हो जाता है ना तो आपके घर में जो डेटॉल वगैरह होता है ना, आप कोई भी सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय। तो इसको मैंने अटैच कर दी हूँ बॉडी में। ऑन और ऑफ करने के लिए ना इसमें कोई बटन नहीं है। हल्का सा पैर इसके ऊपर रख के जैसे आप टिल्ट करेंगे ना ये स्टार्ट हो जाता है, और जब बंद करना होगा तो बस इसको सीधा कर दें, ये पॉज हो जाएगा। कॉर्डलेस वैक्यूम होने की वजह से इसमें वायर वगैरह लगाने का चक्कर नहीं है। आप इसको पूरे घर में ऐसे ही लेके घूम घूम के साफ कर सकते हैं। और क्लीनिंग के लिए इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। Automatic mode, water absorption mode, intelligent sterilization mode. नॉर्मली हम इस टाइप के एरिया को ना ऐसे क्लीन करते हैं कि झाड़ू पुट्ठा लेके आते हैं, झाड़ू मारते हैं, उसके बाद पोछा मारते हैं। लेकिन अगारो रॉयल मॉप एंड वैक्यूम से जो है ना यही आसानी होती है कि झाड़ू और पोछा दोनों काम ये एक साथ कर देता है। वैक्यूम तो करेगा ही, छोटे मोटे पीसेस उठा लेगा, प्लस वैक्यूम के साथ साथ इसमें पोछा भी मरता रहता है। तो अलग से बाल्टी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है पोछे वाली। तो यहाँ देखिए पूरा एकदम क्लीन हो गया है, वैक्यूम के साथ साथ पोछा भी मर गया। और साइड में जो है ना मैं जो छींटे वगैरह उड़ जाते हैं उसको भी क्लीन करूँगी ज़ोफ्लोरा से। ये वाला जो क्लीनर है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था तो मैं लेके आई थी, ट्राई की थी, बहुत अच्छा है। इससे जो है ना ग्रीस वगैरह इतने आराम से निकल जाता है। खाली मैं स्प्रे मार के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये अपना काम करे, और जब तक मैं हॉल में पूरा अच्छे से वैक्यूम कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए वुडन फ्लोर्स पे भी जो है ना आप इस अगारो रॉयल मॉप एंड वैक्यूम को यूज़ कर सकते हैं। और जो पतली पतली छोटी छोटी जगह हैं जैसे कि डाइनिंग टेबल के नीचे या फिर किसी
सोफ़े के नीचे जो है ना वहाँ पे कचरे गिर जाते हैं, खाने पीने वाला, बच्चों वाले घर में तो कितने कचरे गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना ये आराम से घुस जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ हम डिनर करते हैं वहाँ सालन दाल वगैरह गिर जाती है, तो बस एक बार इस वैक्यूम को आप घुमा दीजिए, कचरा तो ये उठा ही लेगा, साथ साथ जो है ना पोछा भी मार देगा। तो फिर देखिए पूरा घर साफ़ हो गया है। अच्छा, ये जो ज़ोफ्लोरा स्प्रे करके मैंने रखी थी ना, इसको हल्के हाथ से बस जो है मैं स्पॉन्ज से क्लीन कर दूँगी और उसके बाद जो है मैं एक डैम्प क्लॉथ से इसको पोंछ दूँगी। सो विद इन नो टाइम एंड नो एफर्ट्स मेरा जो ये कुकिंग रेंज वाला एरिया है वो पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। ये देखिए कोई तेल का दाग धब्बा नहीं, कैसा था एकदम पीला पीला हो गया था और अब देखिए एकदम चमक रहा है। तो ज़ोफ्लोरा बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है, वो भी बहुत ही आसानी से, और ये करके जाना बहुत ज़रूरी था, काफ़ी दिन से टल रहा था, लेकिन मैं सोची अब इसको करके ही जाऊंगी इंडिया। Intelligent sterilization mode. The sterilizing solution is being prepared. अब मैंने सिलेक्ट करी हूँ इंटेलिजेंट स्टेरिलाइजेशन मोड, और मैं सोच रही थी कि किचन में जो है ना एक दफ़ा घुमा दूँ पूरा वैक्यूम। एक्चुअली ना ये वाला जो मोड है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, या फिर अगर हमें किचन में बहुत बार तेल वगैरह गिर जाता है या खाना, तो एक दफ़ा हम इस मोड से जो है ना क्लीन कर लेंगे, तो फिर हमारा फ्लोर जो है वो एकदम हाइजीनिक तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ मेरा किचन पूरा रेडी है, वाइंड अप हो गया है। और यहाँ पे देखिए इन लोगों की भी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो हस्बैंड ने कहा ज़ईम से कि जो जो सूटकेस रेडी हो गए हैं वो तुम ला के नीचे रखते जाओ, तो थोड़ा आसानी रहेगी। सारा बैग आ गया? हाँ। बड़े वाले चार हो गए और छोटे वाले 4 हैं, अभी एक ऊपर है। और यहाँ पे है ना मैं इस वैक्यूम क्लीनर को भी चार्ज पे लगा दूंगी फुल चार्ज होने के लिए, और जो इसमें डर्टी वाटर कलेक्ट हुआ है टैंक में उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। इस फ्रंट पे जो है एक कवर दिया गया है और इसके नीचे ये है रोलर ब्रश, और ये जो है मटेरियल है ना ये फैब्रिक का है जिससे पोछा मरता है, और एक ब्रश भी साथ में मिलता है जो आप अंदर डाल के क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए जितना भी सॉलिड और गीला कचरा था वो सारा ही ना इसके अंदर जमा हो गया है, तो इसको मैं फेंक दूंगी पूरा। और इसमें है ना ऊपर की तरफ फ़िल्टर लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसको भी जो है वो क्लीन कर ही देती हूँ। ये जो इसका रोलर ब्रश है ना इसको आप ओकेजनली क्लीन कर सकते हैं, वैसे अपने आप भी साफ़ हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि इसकी सेल्फ क्लीनिंग कैसे होती है। वॉश करने के बाद है ना इसमें जो डेडिकेटेड प्लेसेस यहाँ बनी हुई हैं वहाँ पे मैं इसको रख दूंगी एयर ड्राई होने के लिए। Self cleaning mode. The sterilizing solution is being prepared. यहाँ पे है ना ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। ट्यूब और रोलिंग ब्रश की क्लीनिंग अपने आप ही ये कर लेता है, मतलब अब ये टेंशन नहीं है कि इस तरह का वैक्यूम यूज़ करके अब इसकी क्लीनिंग भी अलग से करनी है, ये अपनी क्लीनिंग खुद ही कर लेता है। अगारो रॉयल मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर की लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन चेक। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे और हम निकल गए हैं इंडिया जाने के लिए, और जो हमारी फ़्लाइट है ना वो है शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो बस हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और हस्बैंड ने ऑफिस से अपने स्टाफ को बुलवा लिए थे क्योंकि ये कार जो है वो वही ड्राइव करके ले जाएंगे। और आज है ना इत्तेफाक ऐसा कि बिल्कुल भी लगेज करने के लिए लाइन वगैरह नहीं थी, एयरपोर्ट एकदम खाली था। नहीं तो हमेशा यही होता है कि ये जो छुट्टियों का टाइम है फैमिलीज़ इसी टाइम पे जाती हैं, लेकिन लक थी हमारी कि हमें एयरपोर्ट पूरा खाली मिला, तो लगेज वगैरह हमारा हो गया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर। चलो और आरिस देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंडिया जाने के लिए। ज़ईम एक्साइटेड? Why? I am. हाँ? I am ready. किससे मिलने के लिए? My cousins. हाँ।
मेरा ससुराल है यूपी में, तो जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो 2 एयरपोर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक लखनऊ वाला और एक वाराणसी वाला। तो हम लोग ज़्यादातर वाराणसी प्रेफर करते हैं बनारस, क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट है हम लोगों के लोकेशन के हिसाब से। लेकिन यह है कि वहाँ जाने की फ़्लाइट बस सुबह की मिलती है, एक दिन में एक ही फ़्लाइट है। तो नाश्ता वगैरह किसी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खा लिया था, तो सब लोगों को भूख लगी थी। तो यहाँ पे ज़ईम ने मिल्क शेक लिया है। इट्स सो गुड। अच्छा पूरा मत पी जाओ, नहीं तो अफान अभी आएगा ना वॉशरूम से। कुछ देर वेट करने के बाद अब टाइम हो गया था इमिग्रेशन का, तो बस हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। बस में जाएंगे क्या? एरोप्लेन तक जाने के लिए हमें एक बस पकड़नी है। ये जो पीछे आपको रोड दिख रहा है ना, यहीं पे हर 5 मिनट पे एयरपोर्ट से बस आती है, जो एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है और वो लेके जाती है आपको एयरप्लेन की तरफ। तो ये देखिए हमारी बस आ गई है। और देखिए हम पहुंच गए हैं एरोप्लेन के पास। ये जो सामने आप प्लेन देख रहे हैं ना, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसी से हम जाने वाले हैं। शारजा से वाराणसी एयरपोर्ट जो है ना डायरेक्ट, वो यही एक प्लेन जाता है। एक लाइन की 3 सीट हम लोगों ने बुक कर ली थी। वहाँ पे फलक, अफान और ज़ईम बैठे हैं, और इस वाले लाइन पे हस्बैंड, मैं और आरिस, हम तीनों बैठे हैं। और अभी एरोप्लेन टेक ऑफ भी नहीं किया है कि आरिस को लग गई थी बहुत ज़बरदस्त भूख, क्योंकि ना सुबह में निकलते निकलते उसने नाश्ता सही से किया नहीं था। हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत खा लिए थे, आरिस नहीं खाया था। तो मैंने नाश्ते में इडली बनाई थी और टमाटर की चटनी बनाई थी, तो 3 पीस बचा था ना, तो वो मैंने पैक कर ली थी। मुझे पता था कि आरिस को भूख ज़रूर लगेगी, कुछ खाया तो है नहीं। तो बस वही इडली जो है मैं थोड़ा सा इसको अभी खिला दूँगी। क्या कह रहे थे? नीतू मतलब कौन? लेडी पायलट, सीट बेल्ट बांधो सब लोग, निकालना नहीं। बहुत एकदम फास्ट आपको पहुंचा देगी। हाँ पता है, इसलिए सब लोग सीट बेल्ट बांधो। आपकी सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? फाइनली प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। आज रात भर जो है ना वो अच्छी तरह नींद नहीं आई, क्योंकि जब ट्रैवल करना होता है ना तो नींद नहीं आती अच्छी। तो सब लोग सोने के मूड में थे, लेकिन आरिस देखिए वो सो ही नहीं रहा था, इतनी शरारत कर रहा था और खाए जा रहा था। हस्बैंड बोल रहे थे इतना मत खिलाओ, प्लेन में पानी रहता नहीं है, तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। और फाइनली देखिए आरिस को वॉशरूम जाना था, तो बस हस्बैंड लेके जा रहे हैं उसको वॉशरूम। टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद जो है ना वो खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो इस एरोप्लेन में ना ख़रीद के खाना पड़ता है, मतलब टिकट में इंक्लूड नहीं रहता है। तो बच्चों को लग गई थी भूख, तो यहाँ पे हस्बैंड ने नूडल्स ऑर्डर किए थे, एक ज़ईम के लिए और एक आरिस के लिए। और ये जो नूडल्स है ना ये रेडी टू ईट है, मतलब इसमें सिर्फ हॉट वाटर डालना है और 8 मिनट कवर करके रखेंगे। उसके बाद जब हम खोलेंगे तो ये पूरी कुक रहती है। और साथ में ये वेजिटेबल बिरयानी, ये भी रेडी टू कुक है, इसमें भी गर्म पानी डाल के उसने दे दिया था, मगर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इतनी काली मिर्च भरी हुई थी इसके अंदर। और सब्जियों में देखिए पनीर और ये है बीन्स वगैरह है इसके अंदर, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी थे, लेकिन मैंने टेस्ट की थी, ज़रा भी अच्छी नहीं थी। अब आपको कैसे वेजिटेबल बिरयानी उतर रही है? आपको तो नॉनवेज चाहिए रहता था ना, है? अब कैसे उतर रही है वेजिटेबल बिरयानी? जो ज़ईम ने नूडल्स लिया था ना वो तो फिर भी बेटर थी बिरयानी से। कैसी है? खा पी के देखिए सब लोग सोने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन आरिस है ना किसी को सोने ही नहीं दे रहा है। वो हर 2 मिनट में कुछ न कुछ पूछ के डिस्टर्ब कर रहा है, इतनी सुलाने की कोशिश की, नहीं सो के दे रहा था। जब प्लेन लैंड होने वाला होता है ना उस टाइम उसको नींद आती है। तो अभी बैठ के जो है वो आईपैड में गेम्स खेल रहा है ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट वगैरह तो एयरप्लेन में होता नहीं है। सो फाइनली 4.5 घंटे के बाद अब हमारा प्लेन हो रहा है लैंड। सो फाइनली प्लेन लैंड हो गया है। इमिग्रेशन भी हम लोगों ने फटाफट क्लियर कर लिया और लगेज भी सब जल्दी जल्दी मिल गया।
अफान, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे तुम्हारा स्वागत है। वेलकम टू वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फाइनली वी आर गोइंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट और हमें रिसीव करने के लिए आए थे हस्बैंड के भाई। हो गया तुम्हारा? जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले से व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता होगा कि ये मेरे हस्बैंड के एक ही भाई हैं और 4 बहनें हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के भाई और उनकी बड़ी बेटी ये आए थे लेने के लिए और हम लोग ने 2 कार किए थे क्योंकि एक कार में जो है ना वो पूरा सामान आता नहीं है। हाँ निकल गए हैं, मतलब एक तो ब्रिज पे ऊपर आ गए, चला वहाँ पे मिला। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर। 9:30 बजे की सुबह दुबई से निकले हैं और अब यहाँ पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गया। बहुत लंबा टाइम। That is our house. ये इतना ऊंचा हुआ है थोड़ा बहुत। कौन बैठे हैं? बताओ कौन है? छोटा हैंड सब लोग वॉश कर लिए? चलो जल्दी आओ, दादा तुमको बुला रहे थे, पूछ रहे थे कि वेरी दारी कैसी तबीयत पापा? जाओ 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 जाओ। सिलेंडर चल रहा है। दादा कहाँ है? ऑक्सीजन। दादा कहाँ है? दादा अस्सलाम वालेकुम। सॉरी ठीक है। दादी कहाँ है? बच्चों को देखने के लिए पापा वीडियोस देखते हैं ना मेरी, तो बोल रहे थे घर पहुंचते ही कि फलक को खाना पीना क्यों नहीं देती हो, इतनी पतली है वो। हाँ? तुम क्यों खड़े हो? आ जाओ ऊपर आ जाओ। इधर शूज उतारे थे तुम? उतार चुके हो? हैंड वॉश कर चुके हो? हैंड भी वॉश कर चुके हो? तब इधर आके बैठ के बड़ा हो गया। तुम्हारा वो दादा की ऑक्सीजन कितनी लेवल है, जरा चेक वेक करके बताओ। और यहाँ पे देखिए अफान आते ही ना अपना घुटना खोल के दिखाने लगा दादी को, जो उसका फ्रैक्चर हुआ था पैर। और उसके बाद है ना यहाँ पे डिनर लग गया था। हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की भूख भी लगी थी और खाना भी माशाल्लाह इतना अच्छा सा बना था। यहाँ पे जो है मेरी देवरानी ने बनाई थी गोश्त का सालन और चिकन फ्राई था और आलू मटर और मेथी की सब्ज़ी थी, दाल पनीर की सब्ज़ी है और ये चिकन अफ़गानी है। साथ में रोटी चावल और मीठे में बनाई थी रबड़ी। ये सब खाना खा के ना दिल एकदम खुश हो गया। और जो सब आप मेथी वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब एकदम हम लोगों के गार्डन की है। मतलब पापा को बहुत सारा शौक़ है ये सब फार्मिंग वगैरह का, तो वो उगाते हैं। तो आगे आप लोगों ने जो बोला था ना कि गुजिया की रेसिपी बताइएगा, टमाटर की चटनी की, तो सब मैं देसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। अभी फ़िलहाल जो है ना हम करते हैं खाना अपना एंजॉय, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। तो क्या पी रहे हैं? काढ़ा। ओके काढ़ा। हाँ ठंडक का ही है एक आइटम काढ़ा, गला साफ करता है। तो डिनर वगैरह करने के बाद है ना कुछ देर हम लोग बैठ के बात किए। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर सोने के लिए। रूम मेरा ऊपर है। यहाँ क्या कर रहे हो? सरफ के बाद में। फलक नाइट सूट चेंज कर ली? Yes, it's so cold. There is a study in here. ओके नाउ गो टू स्लीप। Mama, sofa mine, my sofa, and sleeping. Mama. वो बाहर जो था वो बच्चों का रूम था और ये मेरा रूम है। और आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मैं सुबह से नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। अभी बहुत रात भी हो गई है और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।